अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहीं करीब 31 साल पहले बाबरी ढांचा विध्वंस करने के लिए जयपुर से गए कार सेवकों में अलग उत्साह है। कार सेवकों का कहना है कि राम मंदिर की नींव उसी समय पड़ गई थी जब 1992 में गुलामी का प्रतीक ढांचा ढा दिया गया। रामलला को अस्थायी चबूतरे पर टेंट में विराजमान किया गया। कल तो रामलला अपने भव्य और ऐतिहासिक मंदिर में विराजमान होंगे। जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा ने ऐसे कार सेवकों से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं कार सेवकों ने अपने संघर्ष और आज के माहौल को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी। अयोध्या में कल रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ये एक ऐतिहासिक क्षण है। उस ऐतिहासिक क्षण को आने में हजारों सैकड़ों लोगों ने संघर्ष किया। उन संघर्ष के जो पल के गवाह हैं वो इस वक्त मेरे साथ है, यानी कार सेवक है जो यहाँ जयपुर से अयोध्या पहुँचे थे। कैलाशनाथ भट्ट है, डॉक्टर विजय दया मेरे साथ है। बात करते हैं कैलाशनाथ भट्ट से। कैसे आप लोगों ने उस समय, क्या मंजर था जब आप लोग पहुंचे, किस तरह क्या परिस्थितियां थी? देखिए, मैं जयपुर शहर के मेरे पास कार सेवकों का भी और शिला पूजन का दायित्व था। आदरणीय दादा भाई जी, गिरिराज जी जो हमारे क्षेत्रीय कार्यवाह थे, उनके साथ कार सेवा में जाने की एक वाहिनी पूरी 80 लोगों की थी। हमें मथुरा में उतार लिया, मथुरा के नरहोली थाने में ले गए। वहाँ सबकी पिटाई इतनी ज़बरदस्त हुई। वहाँ कोई मुलायम सिंह जी के रिश्तेदार SHO थे, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने, पर हमारी तकलीफ ये थी कि दादा भाई के हाथ लगेगा तो फिर लाशें ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने बोला, बोलो अडवाणी चोर है, अडवाणी चोर है, और सब पिटते गए, कोई नहीं बोला। दादा भाई के पास आके बोले, बोलो अडवाणी चोर है। दादा भाई ने कहा, आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो, निकल गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, वाहिनी प्रमुख कौन है? तो वो दादा भाई थे। मैंने कहा, आप बैठो, मैं जाता हूँ। मेरे जाते कितने मुस्लिम देश हैं, मेरी ज़बरदस्त कुटाई की, बाकी की तो हो ही रही थी। फिर एक कालिया, हमारे एक लड़का गया था, तो उनका उसको पीटा। तेरे कौन लाया? कि मुझे पवन जी लाए, अंदर बैठे। पवन जी को रेलवे स्टेशन ही रुक गए थे, वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। पवन जी को उठा के लाए, 3 लकड़ियाँ टूट गई। आज भी उनका शरीर चलने फिरने लायक नहीं है। वहाँ पर ज़बरदस्त। और फिर हम चूँकि वकील थे, और जैसे ही पता चला कोर्ट में, तो बार एसोसिएशन ने मथुरा में हड़ताल कर दी। फिर पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल हो गई। फिर इतना मामला भड़का कि वहाँ के MP को इस्तीफा देना पड़ा। हम 22 दिन जेल में रहे। और हमको जब कोर्ट में ले जाने लगे, हथकड़ी लग गई, तो कोर्ट ने कहा कि लाओ उनको बयान के लिए। उन्होंने कहा, हथकड़ी में नहीं जाएंगे, किरण बेदी का केस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो फिर एक PAC और की कंपनी और उनको भेजा, और उनका कानून व्यवस्था तो सही थी, हमारे हथकड़ी लगी हुई थी। लेकिन फिर बाद में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ड्रॉ हुआ। तो उस पुलिस अधीक्षक को हमने वहाँ 22 दिन तक संघ की OTC लगाई, संघ शिक्षा वाला, और दूसरे वाले के अंदर भी जाने का मौका मिला। और दूसरे वाले के अंदर हम लोग जब गए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना था, वो आया नहीं। और ऊपर मंच से जो कार सेवा के लिए कहा गया कि 1 लोटा पानी और 1 मुट्ठी रेत की लो और प्रतीकात्मक कार सेवा करो, वो पची नहीं। और लोग भड़क से गए और सब लोग 12 बजे पहला डोम गिरा। उसके बाद माननीय शेषाद्री जी और ये तो उतर गए, और आचार्य धर्मेंद्र जी, रितंबरा जी और उमा जी आई। एक धक्का और दो, वो भी 5 बजे तक पूरा साफ हो गया। और उसके बाद तुरंत प्रभाव से एक अस्थायी मंदिर का निर्माण हुआ। और हमको ये भी कहा गया कि रोड रोको, चारों तरफ से पुलिस आ जाएगी। तो हमने चारों तरफ के रोड हमारे सब स्वयंसेवकों ने रोके। फिर वह कुछ हुआ नहीं। हम फैजाबाद रुके थे, पैदल आते थे। नेक्स्ट डे हमने सीढ़ियाँ बनाई। फिर एक आह्वान हुआ कि सभी लोग यहाँ से जो ये तोड़ा है, ये मलबा प्रसाद के रूप में ले जाएंगे। वहाँ बाद में कुछ बचा ही नहीं, पूरा मलबा साफ हो गया और मंदिर की स्थापना होगी। मंदिर तो बन गया था 6 दिसंबर को। अब बृहद मंदिर का, विशाल मंदिर के अंदर भगवान राम कल विराजमान होने वाले हैं। ये थे जयपुर शहर के नामी वकील हैं कैलाशनाथ भट्ट, और मेरे साथ है डॉक्टर विजय दया हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी रहे जी। किस तरह का क्या मंजर था और क्या? मैं 1990 में यहाँ जनना अस्पताल जयपुर में डॉक्टर था, सरकारी नौकरी में था। ऐसा गवर्नमेंट ने कह भी रखा था कि भाई एक्शन होगा, लेकिन मैं इसकी चिंता किए बिना 90 की कार सेवा में गया।
और कैसे भी उस समय अडवाणी जी गिरफ्तार हो गए तो पूरे जयपुर में कर्फ्यू लग चुका था, तो कार सेवा एक तरह से स्थगित हो गई थी। लेकिन मैं कैसे भी मैनेज करके हम कॉलोनी के 3-4 लोग, राधा किशन जी राठी जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, उनके साथ हम गए। तो लखनऊ से 29 अक्टूबर को हम पहुंच गए। वहां से सुबह 30 अक्टूबर को लखनऊ से करीब 15-16 किलोमीटर वहाँ पे हमारे जत्थे के अंदर बिहार, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश सब जगह के लोग थे। तो 100-125 लोगों का जत्था था। गोमती नगर से नाका इंडोला बॉर्डर क्रॉस करके हम 15-20 किलोमीटर आगे थे, जंगल में पहुंच गए। हमें लगा अब हम एकदम सुरक्षित हैं, तभी 2-3 ट्रक और पुलिस की गाड़ियां आ गई और हमको सबको उन्होंने, क्योंकि सब शौच आदि कर रहे थे तो वो सब कुछ भी भागने की अवस्था में नहीं थे। मैं वहाँ रोड पे बैठा था तो पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आज रोड पे जो दिखेगा वो गुंडा है, उनके साथ वही व्यवहार होगा। तो मैंने फिर अपना परिचय दिया। मेरे साथ जो 2 लोग थे उन्होंने भी परिचय दिया कि हम भी सरकारी कर्मचारी हैं। मैंने बताया मैं गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ, आप गुंडा नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, आज जो भी निकला है वो गुंडा है। फिर हमको अरेस्ट करके ले गए पूरे 100-125 के जत्थे को नेपाल बॉर्डर पे। शाम तक, रात तक लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर में हमको 10-11 दिन तक रखा, क्योंकि अशोक जी सिंघल ने कहा था कि जो भी कार सेवा के लिए घर छोड़ के निकल चुका है वो हर हालत में कैसे भी अयोध्या पहुंचे। तो इस वजह से मुलायम सिंह ने 10 नवंबर तक सबको रखा। रात को हम रिलीज हुए, वहाँ से हमको छोड़ा तो हम उसी समय अयोध्या गए। वहाँ पे अगले दिन क्योंकि अशोक जी सिंघल की आदेश की पालना करनी थी, वहाँ जो हमने दृश्य देखा, वो स्थान देखे, वो रक्त उस समय भी गिरा हुआ था कि बोले कोठारी बंधुओं का रक्त गिरा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से निकाल के कार सेवकों को मारा था। उसके बाद ये वहाँ तो ये हुआ था। फिर 1992 की कार सेवा में मैं अपनी पत्नी के साथ अयोध्या ढांचा तोड़ने हम गए थे। वहाँ इतना आक्रोश था जब विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि यहाँ की स्थान की जहाँ शिलान्यास हुआ था वहाँ उसकी धुलाई सफाई करेंगे सरयू के पानी से और एक मिट्टी लाके यहाँ पर डालेंगे। तो इतना ज़बरदस्त आक्रोश था कार सेवकों में कि हमारे साथ 3-4 मेडिकल के छात्र, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी गए थे। तो एक विष्णु नाम का डॉक्टर था, उसने कहा कि भाई साहब सरयू के पानी की जरूरत नहीं है, यहाँ इतने कार सेवक हैं लाखों कि जुबान से चाट के इस स्थान को साफ कर देंगे। तो ये काम करने के लिए 10 दिन से तो नहीं है, सर्दी में वो हो रहे हैं। तो अगले दिन भगवान ने ईश्वरी इच्छा यही हुई कि 11:45-12 बजे के करीब ढांचे पे अटैक हुआ और देखते ही देखते सारे बंधन तोड़ के वो ढांचा ढह गया। 5 घंटे में ढांचा ध्वस्त हो गया। रात के 2 बजे तक वहाँ पर केवल 1000 लोग के करीब 1500 के आसपास लोग थे। वो सरकार ध्वस्त हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश सरकार कल्याण सिंह जी की। तो तब वहाँ से फैजाबाद से रैपिड एक्शन फोर्स ने मूव किया। तो रैपिड एक्शन मूव करते ही 2 बजे लाइटनिंग कॉल पूरे अयोध्या में लाउड स्पीकर से लाइटनिंग कॉल, जो जहाँ जैसी भी स्थिति में जैसे भी कपड़े पहने हुए तुरंत अयोध्या जन्मभूमि को घेर ले, सारे रास्ते जाम कर दे। तो वहाँ लोगों ने बड़े बड़े पेड़ गिरा दिए, टायर जला के सारी सड़कें ब्लॉक कर दी। और 7 बजे तक, जब तक मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हो गया, तब तक वहाँ सारे लाखों लोग वहाँ जमे रहे। आज भव्य मंदिर बन रहा उसी जगह, और उसी वो जो अस्थाई मंदिर जो बना था वो आज पूरा एक घर वापसी हो रही है, एक भव्य मंदिर के साथ में हुआ। तो हम लोग बहुत खुश हैं इस बात। बिल्कुल, आंदोलन में भारतीय परंपरा और सभ्यता है कि सहधर्मिणी का भी है। मेरे साथ डॉक्टर सीमा दया है, उनसे बात करते हैं बराबर। आप 92 में कार सेवा में गए डॉक्टर साहब के साथ, किस तरह का क्या देखा आपने, किस तरह बराबर भूमिका निभाई? मेरे लिए थोड़ा सा ज्वलन प्रश्न था। एक तरफ बच्चा था, एक तरफ पति थे। मेरे पति के साथ जाना चुना, लेकिन आज ही मंदिर बन रहा है इतना भव्य, तो बहुत गर्व का अनुभव होता है कि उस वक्त प्रशासन बोलता था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज उसी प्रशासन के लोग बोलते हैं कि हमको प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जा सकता। तो ये सब परिवर्तन देख के बहुत खुशी होती है। और बहुजन समाज की ताकत का जो आज अनुभव हो रहा है ना, कि अगर हम चाहें तो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अब बिल्कुल आपने देखा कि राष्ट्रीय अस्मिता को आज भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ आप लोगों का संघर्ष रंग ला रहा है, क्या कहना है? आज के दिन और 6 दिसंबर के पहले के दिन में 2 अंतर देखने में आ रहा है कि 6 दिसंबर से पहले हमारे मन में एक उद्वेलित था मन कि ये जो कलंक हमारे माथे पर लगा हुआ इसको तोड़ना था, और वो हमने ढांचा ढाया। और कल की ये हमारे मन में आ रही है कि हम त्रेता युग में जा रहे हैं और भगवान राम आ रहे हैं। अब बिल्कुल आपने देखा कि जो
कार सेवक है उनका संघर्ष आज रंग ला रहा है, मूर्त रूप ले रहा है और रामलला आ रहे हैं। इसकी खुशी उन्होंने आंखों से देखी, जो कलंक का ढांचा था उसको ढाया और आज एक भव्य मंदिर वहां पर निर्माण हो रहा है। कैमरामैन संजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।